पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 21,000 के करीब पहुंच गई। 24 घंटों में मजीद 29 अफराद जान से चले गए। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में 7 मरीज चल बसे। अमवात 476 तक जा पहुंची। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 7,882, पंजाब में 7,646, खैबर पख्तूनख्वा में 3,288 और बलूचिस्तान में 1,218 हो गई। हुकूमत बलूचिस्तान ने लॉकडाउन की मुद्दत 19 मई तक बढ़ा दी। वजीर आजम इमरान खान ने लॉकडाउन को मुल्क के बड़े मसाइल की वजह करार दे दिया। लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता खोलने का इशारा दे दिया। कहा कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों की नौकरियां चली गईं, मुतादिद लोग बेरोजगार हो गए। टाइगर रिलीफ फोर्स से खिताब में कहा कि शहरियों को रोजगार देने के साथ कोरोना से भी बचना होगा। बताए हुए तरीकों पर सख्ती से अमल करना होगा। लोगों को एहतियाती तदाबीर से आगाह करना होगा। टाइगर फोर्स के रजाकार किसी तनख्वाह के बगैर काम करेंगे। वजीर आजम की तमाम पार्टी रहनुमाओं को टाइगर फोर्स को हलकों में मुतहरिक करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना के खिलाफ जंग में इत्तफाक़ राय के फुकदान का जिम्मेदार वजीर आजम इमरान खान को करार दे दिया। कहा कि कोरोना की सूरत हाल में इस्तीफा नहीं मांग रहे। इमरान खान इस मुश्किल सूरत हाल में वजीर आजम बनकर कुर्सी संभालें। अगर काम नहीं हो रहा तो इस्तीफा देकर कुर्सी पर किसी और को बैठने दें। मुल्क में कोरोना से निपटने की कोई यकसा हिकमत अमली नहीं। हुकूमत ने मार्केट्स बंद करके मसाजिद खोल दें। क्या मसाजिद से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? 90% मसाजिद में रेगुलेशंस पर अमल नहीं हो रहा। कोरोना अज़खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में मुकम्मल तौर पर इस्तेहसाल हो रहा है। लगता है विफाक और सूबाई हुकूमतें अवाम के खिलाफ साजिश कर रही हैं। विफाकी हुकूमत की पॉलिसी सिर्फ 25 किलोमीटर तक महदूद है। एक वजीर कुछ कह रहा होता है तो दूसरा कुछ कहता है। एक सूबाई वजीर कहता है कि वजीर आजम के खिलाफ पर्चा दर्ज कराएंगे, यानी सूबाई वजीर का दिमाग बिल्कुल आउट है। जस्टिस अता बंदियाल बोले, 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, कोरोना से मुतल्लिक यकसा पॉलिसी बनाएं, वरना अबूरी हुक्म जारी कर देंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से अवाम मायूस हैं। रेलवे को रोज अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ट्रेन सर्विस नहीं खुली तो जून में तनख्वाह नहीं दे सकते। ना फासला, ना एहतियात, लंबी कतार, तवील इंतजार। नादरा के दफ्तर के बाहर शहरियों का बुरा हाल। लाहौर और कराची में शहरियों ने कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर को बालाए ताक रख दिया। इस्लामाबाद और पेशावर में भी समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया। हैदराबाद, लाड़काना, बदीर, गुलारची, टंडुबागो और मातली में नादरा दफातर में शहरियों का हजूम उमड़ आया। गैर मामूली रश से नादरा का अमला भी परेशान नजर आया। नादरा दफातर पीर से जुमेरात सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारतीय फौजी क़यादत के बयानात गैर संजीदा हैं। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अंदरूनी मसाइल को पाकिस्तान से जोड़ने की बात की जा रही है। भारत में कोरोना वायरस के फैलाव का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना मुज़ीक़ा खेज है। मुल्क में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुसल्लह अफवाज हुकूमती अहकामात लागू करने में हर तरह से मदद फराहम कर रही है। सिविल इदारों के साथ बैकअप सपोर्ट दे रही है। आमदन से जायद असासाजात केस में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की नैब लाहौर में पेशी। नैब हुकाम के मुताबिक शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक सवालों के जवाब ना दे सके। 2 जून को दोबारा तलब कर लिया। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का नैब पर झूठ बोलने का इल्जाम। कहा, शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक कोई सवाल पूछा ही नहीं गया। शहबाज शरीफ से होने वाले सवाल जवाब बराह रास्त टीवी पर दिखाने का मुतालबा। – 2014 के तहरीके इंसाफ के धरने में नून लीग के साबिक विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने तहरीके इंसाफ के लिए सहूलतकार का किरदार अदा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ।
वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि नवाज शरीफ माजी में नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करते थे। वजीर आज़म इमरान खान ने इदारों को अफराद की बजाय कानून के मातहत किया। वजीर आज़म के मुआवने खुसूसी शहजाद अरबाब ने कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान ने इस साल के आखिर में CSS का एक खुसूसी इम्तिहान मुनक्किद कराने की मंजूरी दे दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि छोटे सूबों की बड़ी तादाद में खाली नशिस्तों को पुर किया जाएगा। पेशावर के सबसे बड़े लेडी रेडिंग हॉस्पिटल के गायनाकोलॉजिस्ट वार्ड के 29 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में कोरोना वायरस का इंकशाफ। वार्ड को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया। अस्पताल की पूरी इमारत को करंटीना करार दे दिया जाएगा। बन्नू के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के 7 डॉक्टर्स भी वायरस का शिकार। सूबे में कोरोना से मुतासिर डॉक्टर्स की तादाद 58 हो गई, एक का इंतकाल हो गया। अट्ठाईस अप्रैल को अबू धाबी से इस्लामाबाद आने वाली परवाज के 104 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी में कायम करंटीने में मुंतकिल कर दिया जाएगा। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान बैरून मुल्क से पेशावर आने वाले 189 मुसाफिर भी वायरस में मुब्तला निकले। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक जिन मुसाफिरों की तबीयत खराब थी उनको करंटीना से पुलिस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने होटलों में करंटीना मुसाफिरों को गैर मेयारी और महंगे दामों खाने के मामले का नोटिस ले लिया। वजीर आला ने कमिश्नर लाहौर डिवीजन और पंजाब फूड अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब करके मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बैरून मुमालिक से आकर होटलों में करंटीना होने वाले मुसाफिरों ने सहरी और अफ्तारी में गैर मेयारी और महंगे दामों खाना मिलने की शिकायत की थी। कराची में वायरस ने एक और मसीहा की जान ले ली। 60 बरस के डॉक्टर फुरकान गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गए। घर वाले 2 घंटे से ज्यादा डॉक्टर फुरकान को एम्बुलेंस में लेकर घूमते रहे। PMA के जनरल सेक्रेटरी कैसर सज्जाद का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं, लेकिन मालूम नहीं कि डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर क्यों नहीं मिला। सिंध हुकूमत के तर्जमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि डॉक्टर फुरकान का इंतकाल वेंटिलेटर की अदम दस्तयाबी से नहीं हुआ। वजीर आला ने तहकीकात का हुक्म दिया है, नताइज से आगाह किया जाएगा। हमें बचाया, अपनी जान को दांव पर लगाया, बेमिसाल बहादुरी, चट्टानों सा अज़्म हौसला दिखाया। कोरोना वायरस से लड़ने वाले पाकिस्तानी शेर दिल मसीहाओं को कौम का सलाम। फर्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल पाकिस्तानी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को जियो न्यूज़ का खिराज तहसीन। कराची वाले कर लें तैयारी, आज से गर्मी बढ़ जाएगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, 5 से 8 मई तक शहर हीट वेव की लपेट में रहेगा। समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। 6 और 7 मई को पारा 43 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को रमजान में खास एहतियात का मशवरा। मुल्क के दीगर शहर भी गर्मी की लपेट में। तुर्बत में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें 2.5 लाख से बढ़ गईं। मरीजों की तादाद 36,17,000 से जायद हो गई। 11,78,000 से जायद सेहतियाब। इटली, स्पेन, यूनान, भारत, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन में नरमी। जर्मनी में हज्जाम की दुकानें खुल गईं। ग्राहकों को सवालनामा भरना होगा। ईरान के कई इलाकों में आज से मसाजिद खुल गईं। जापान का मुल्क में नाफिज इमरजेंसी मई के आखिर तक जारी रखने का फैसला। अमेरिका में मरीजों की तादाद 12 लाख से बढ़ गई। 69,000 से जायद अफराद मौत के मुंह में चले गए। अमरीकी सदर ने हलाकतें 90,000 तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कोरोना वायरस को छुपाने का दोबारा इल्जाम लगा दिया। कहा कि चीनी हुकूमत ने वायरस को छुपाने के लिए मंसूबाबंदी की, जिसकी वजह से ये मर्ज दुनिया भर में फैल गया। चीन में कोरोना वायरस के फैलाव के बारे में जल्द ही रिपोर्ट जारी करने का दावा भी कर दिया।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 54 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजे बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। स्टेट बैंक ने ईद उल फितर पर नए नोट जारी न करने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के ऐलान में कहा गया है कि ईद पर अवाम स्टेट बैंक के मौजूदा और साबिक मुलाजमीन को नए नोट जारी नहीं किए जाएंगे। बैंकों ने 236 अरब रुपए के कर्जे 1 साल के लिए मौखर कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक 24 अप्रैल तक 3,03,000 अफराद ने सहूलत हासिल की। मजीद 5,126 दरखास्तों पर गौर। कर्जदार 30 जून 2020 तक कर्ज मौखर करने की दरखास्त जमा करा सकते हैं। शुएब अख्तर ने नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह के साथ बॉलिंग की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा कि इमरान खान के साथ बॉलिंग करने का मौका मिलता तो खुशकिस्मती समझते। मौजूदा फास्ट बॉलर्स में नसीम शाह का मिजाज मेरे जैसा है। इंडोनेशिया में बंदर की छोटे बच्चे को अगवा करने की कोशिश। बंदर बच्चे को घसीटकर कुछ फीट दूर ले गया। गली में मौजूद एक शख्स ने बंदर को डराया तो बंदर बच्चे को छोड़कर भाग गया। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। डोंकी किंग के नए गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं, जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।